हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम मानसिक अभिरुचि का अध्याय 5 जिसका नाम है विधि का शासन के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप विधि के शासन सिद्धांत की सर्वप्रमुख विशेषता किसे मानते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। नेक्स्ट है, विधि के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विधि के शासन के अंतर्गत केवल केंद्र और राज्य स्तर की विधायिका के सदस्यों को ही छूट प्राप्त है। नेक्स्ट है, समाज में शांति व्यवस्था एवं आपसी सद्भाव को तभी कायम रखा जा सकता है जब सभी के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था हो तथा निष्पक्ष विधि का शासन स्थापित हो। एक पुलिसकर्मी के रूप में आपके लिए उपरोक्त सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विधि के प्रथम प्रहरी के रूप में निष्पक्ष रहते हुए कर्तव्य पालन करने से है। नेक्स्ट है, विधि के शासन में न्याय सिद्धांत की व्याख्या हम किस रूप में कर सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर चाहे वह अमीर हो या गरीब या निर्धन, देश का साधारण कानून समान रूप से लागू है और सभी को समान रूप से न्याय मिलता है। नेक्स्ट है, विधि के शासन के अंतर्गत अगर हम कहते हैं कि देश के किसी भी आम या विशिष्ट नागरिक को व्यक्तिगत सर्वोच्चता से वंचित रखा गया है तो इसका सीधा अभिप्राय होता है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सभी व्यक्तियों पर विधि की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं आप, आपके क्षेत्र में धार्मिक रूप से प्रसिद्ध एक पूजा स्थल में अछूत और अस्पर्श लोगों के प्रवेश को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। जानकारी मिलते ही आपको, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यदि आवश्यकता पड़े तो बलपूर्वक अथवा अन्य किसी विधि से उल्लंघन करने वाले लोगों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। नेक्स्ट है, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक सामाजिक रूप से अति प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता हिंसा फैलाने के आरोप में फंसा हुआ है और वह आपको विशेष दर्जे के साथ धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को प्राप्त करने का अनुरोध करता है। आपको, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिक्रियाओं के अनुरूप निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों की अपनी अपनी स्पष्ट उद्घोषणाएं हैं। इस संदर्भ में न्यायपालिका की उद्घोषणा है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, न्याय स्वतंत्रता एवं समानता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विधि के समक्ष समता केवल देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यह विदेशियों को उस रूप में प्राप्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने विधि का शासन स्थापित किया है जिसे मूल अधिकारों के रूप में भी संचित किया गया है। मूल अधिकारों के हनन की परिस्थिति में निश्चित ही विधि के शासन की मूल भावना नष्ट होती है। मूल अधिकारों के अंतिम संरक्षणकर्ता के रूप में आप किसे देखते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा विधि के शासन में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना से संबंधित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में जिस क्षेत्र में तैनात हैं वहां एक समुदाय उपासना की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए एक सामाजिक रूप से अस्वीकार विधि को व्यवहार में लाना है। आपको, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उक्त विधियों या रीतियों को कानून के सापेक्ष रखते हुए किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि समाज में हत्या, लूटपाट तथा मानवाधिकारों का हनन आम बात हो जाए, पुलिस व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार एवं वैमनस्यता उत्पन्न हो गई है तो ऐसी परिस्थितियों में जनता में विश्वास बहाली के लिए तथा शक्तिहीन व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने हेतु किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विधि का शासन। नेक्स्ट है, विधि का शासन सिद्धांत में
क्या शामिल नहीं होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शक्तिशाली सैन्य बल। नेक्स्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपके क्षेत्र में लंबित मुकदमों की संख्या काफ़ी अधिक है, आपको, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आपको आईजी से इस संबंध में पत्र व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, आपके क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने का प्रयास किया जाता है, आपको, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विधि के शासन को स्थापित करने हेतु अपनी शक्तियों और अधिकारों के प्रयोग से उचित कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों को निरुद्ध करना चाहिए। नेक्स्ट है, विधि का शासन संकल्पना में विधि शब्द में निम्नलिखित में से क्या समाहित होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अर्थात अध्यादेश, उपविधियां, नियम, अधिसूचना तथा उपनियम। नेक्स्ट है, विधि का शासन कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के मनमानेपन को अपवर्जित करता है। संवैधानिक प्रावधान विधि का शासन को प्रवर्तित करने हेतु बनाए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन के समानता पक्ष को तथा गणतंत्रीय प्रजातंत्र को उल्लेखित किया गया है? जिसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात के अंतर्गत निर्णय देते हुए यह टिप्पणी दी थी कि विधि का शासन प्रजातंत्र के अलावा भारतीय संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। नेक्स्ट है, विधि का शासन के अनिवार्य तत्वों में क्या शामिल नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अधिकारियों में विवेकाधिकार का अभाव। नेक्स्ट है, विधि का शासन पर विचार करते हुए दिए गए कथनों का परीक्षण कर सत्य कथन या कथनों का चयन करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अर्थात विधि के समक्ष समता विश्व के अधिकांश लिखित संविधानों में पाई जाती है। विधियों के समक्ष समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का ही उपसिद्धांत है। विधि के समक्ष समता से अभिप्राय यह है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के मध्य समान विधि होनी चाहिए और समान रूप से लागू भी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के सारे अध्यायों के बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।